ठीक है, वल्वा। ठीक है, तो इससे पहले इन प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखे थे कि इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और डक्ट्स जो थे दैट इज देख चुके थे फैलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस, और फिर इसके बाद दैट इज वेजिना, ये था। ठीक है, इसके बाद एक्सेसरी डक्ट्स थे, वो एक्सेसरी ग्लैंड्स जो थे वो देखेंगे अभी हम। कौन कौन से थे? स्किनी ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, दूसरा था बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जिसको कि बार्थोलिन ग्लैंड, और तीसरा मेमरी ग्लैंड। तो तीनों आज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिला ऑर्गन क्या है? वल्वा बताया थी यही। तो वल्वा देखते हैं और फिर ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो वल्वा क्या हो गया? व्हाट इज वल्वा? तो वल्वा इट इज एक्चुअली इट इज फीमेल, ठीक है, इट इज फीमेल एक्सटर्नल गेनिटिलिया ऑर्गन। ठीक है, तो फीमेल का एक्सटर्नल गेनिटिलिया ऑर्गन इज नोन एज वल्वा। ठीक है, और ये वल्वा जो होगा ये क्या होता है? इसमें बहुत सारे चीज होंगे वल्वा। ठीक है, तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ, चाहे इट इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे लेबिया मेजरा, LABIA लेबिया, MAJORA मेजरा, ठीक है, लेबिया माइनरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये सब देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या देखेंगे? तो लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वेस्टिब्यूल देखेंगे, हाइमेन देखेंगे, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एक्सेट्रा। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो ये सब चीज देखेंगे क्या होता है, देखते हैं अभी। तो ये क्या होगा इसमें? लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे हाइमेन क्या था? वेजिनल ऑरिफिस जो है उसको कवर करने वाला कौन सा है? यही है हाइमेन। ठीक है, तो अभी डिटेल में देखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए इस वल्वा का स्ट्रक्चर अगर हम करें, ठीक है, क्या करते हैं हम? इस वल्वा का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये लीजिए, तो वल्वा का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो फीमेल का जो एक्सटर्नल गेनिटिला ऑर्गन देखेंगे वल्वा, ठीक है, तो जो विजिबल, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर इन शेप है, एक तरह से कह सकते हैं इस तरह का। तो ये क्या होता है कि फोल्ड्स ऑफ स्किन के बने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह बना रहे हैं ऐसे, ये है फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है, ये क्या है? स्किन का फोल्ड्स। ठीक है, स्किन फोल्ड्स हैं। ठीक है, तो स्किन फोल्ड्स देखते हैं। ठीक है, तो ये स्किन फोल्ड्स इधर बना रहे हैं यहां पर ऐसे, तो ये देखिए इस तरह से। तो ये क्या है कि एक स्किन का फोल्ड ये है, ठीक है, और दूसरा स्किन का फोल्ड ये है। ठीक है, दूसरा स्किन का फोल्ड ये है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए स्किन का फोल्ड ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे, दोनों कवर किए हुए। ये जैसे ही हटाएंगे क्या होगा? फोल्ड्स दिखाई देगा दो, तो फ्लैप जैसा है। तो ये दो स्किन का फोल्ड है। ठीक है, तो ये दो, ये स्किन का फोल्ड है तो ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये लीजिए, एक फोल्ड हो गया स्किन का है ना, इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, तो ये दो स्किन का फोल्ड्स हैं। दिस इज स्किन फोल्ड्स। ठीक है, ये लीजिए स्किन का फोल्ड। ठीक है, एक ये है, ठीक है। अब ये ऐसे है, ये देखिए इस तरह से स्किन का फोल्ड है, और ऊपर की ओर ये क्या हो गया? ऊपर है ना, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर की ओर क्या हो गया? एंटीरियरली ये फ्यूज होके ऐसे ऊपर की ओर जाकर ये क्या है? ऐसे फ्यूज है। ठीक है, होके एक फिंगर जैसा, उंगली जैसा स्ट्रक्चर बना रहा, फिंगर और हुड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा। हुड मतलब नाक का फन जो होता है उसका। ठीक है, तो एक कह सकते हैं हुड जैसा स्ट्रक्चर ऊपर की ओर जाके दोनों फ्यूज करके बना रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? CLITORIS। इट इज नोन एज क्लाइटोरिस। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे की ओर भी एक थोड़ा सा बना रहा है, ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा नीचे की ओर भी फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं 4 केटे। क्या कहते हैं? FOURCHETTE, 4 केटे। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो इस तरह का दो स्किन का फोल्ड है ना, दोनों, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज लेबिया माइनेरा। क्या कहते हैं इसको? ये वाला स्किन फोल्ड को, इसको कहते हैं लेबिया, LABIA, लेबिया, MINORA, माइनेरा। क्या कहते हैं? लेबिया माइनेरा। और कौन सा लिप? ग्रेटर लिप नहीं, लेसर लिप कहेंगे, लेसर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज लिप जैसा है ना दो ऐसे, तो लेसर लिप कहेंगे। ठीक है, इट इज नोन एज लेसर, और इनर लिप होता है, इनर और लेसर लिप कहते हैं, अंदर है। ठीक है, तो ये देखिए दो स्किन का फोल्ड ऐसे है। अब क्या है? ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, व्हाट इज लेबिया माइनेरा? लेबिया माइनेरा इज अ फ्लेशी स्किन फोल्ड। इट इज अ फ्लेशी स्किन फोल्ड, इसलिए कि भीगा रहता है, हमेशा मॉइस्ट रहता है। इसमें सिबेसियस ग्लैंड होते हैं। सिबेसियस ग्लैंड क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं। ठीक है, तो इट इज अ फ्लेशी स्किन फोल्ड। ठीक है, which fuses anteriorly to form a structure known as clitoris, whereas it fuses posteriorly to form a structure known as fourchette। ठीक है, अब ये दो स्किन फोल्ड ऐसे था अंदर की ओर। अब इसके बाहर भी स्किन के फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं? इसके बाहर भी स्किन के फोल्ड्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे दो है अंदर, इसके बाहर भी एक फ्लैप है, ढके हुए है, तो ये बाहर स्किन का फोल्ड, ये लीजिए ऐसे बना दिए हम। इसी के बाहर भी एक और स्किन का फोल्ड है, ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके बाहर भी एक स्किन का फोल्ड देख रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये बाहर भी स्किन का फोल्ड है, ये वाला। ठीक है, तो ये स्किन का फोल्ड, ये तो जो बाहर स्किन का फोल्ड है, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी लैबिया ही है। क्या कहेंगे? लैबिया। लैबिया मतलब क्या हुआ? लैबियम आप कह सकते हैं, लैबियम। ठीक है, तो लैबियम रेफर्स टू बोथ। व्हाट इज लैबियम? इट रेफर्स टू स्किन फोल्ड, फ्लेसी स्किन का फोल्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहर की ओर है ना, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज लैबिया मेजरा, MAJORA, मेजरा। ठीक है, और ये कहां पर है? ये लेसर नहीं, ये बाहर है ना, बड़ा है। ठीक है, एंड OUTR, आउटर लिप। ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि पहले एक इनर फ्लेसी फोल्ड थे, जिसको कि अंदर है ना, अंदर इनर एंड छोटा है, लेसर, लैबिया माइनरा, MINORA। ठीक है, अब इसको इस स्किन फोल्ड को भी कवर करने वाला एक बड़ा सा स्किन फोल्ड बाहर से है, तो इसको क्या कहेंगे? लेबिया मेजरा, और ग्रेटर, बड़ा है ना, और आउटर लिप। ठीक है, दोनों में सिबेसियस ग्लैंड है, तो सिबेसियस ग्लैंड क्या होगा? ये क्या निकालेंगे? ये ऑयल निकालेंगे, सिक्रीशन। ठीक है, मॉइस्ट हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कहेंगे दे आर फ्लेशी स्किन फोल्ड्स। क्या कहेंगे? तो इसको हम लिख सकते हो, व्हाट इज दिस? तो इट इज अ फ्लेशी स्किन फोल्ड्स है। ठीक है, इट इज अ फ्लेशी स्किन फोल्ड्स। ठीक है, ये क्या है? ये भी फ्लेसी स्किन फोल्ड्स है। इट इज ऑल्सो फ्लेसी स्किन फोल्ड्स। ठीक है, फ्लेसी स्किन फोल्ड्स ये भी है। ठीक है, बट कहां पर? ये कहां पर है? लेबिया मेजरा के अंदर ना, अंडर फोल्ड्स, अंडर लेबिया मेजरा। तो ये याद रखना है, ये भी फ्लेसी फोल्ड्स है, लेकिन कहां पर है ये? दे आर फ्लेसी स्किन फोल्ड्स अंडर लेबिया मेजरा, और ये फ्लेसी स्किन फोल्ड कहां है? बाहर है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि लेबिया माइनरा फ्यूजेस एंटेरियर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? व्हाट इज क्लाइटोरिस? तो कह सकते हैं इट इज अ फिंगर, इट इज अ, कह सकते हैं फिंगर और हुड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ हुड और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट, कहां पर? जंक्शन पर है ना, जंक्शन। अच्छा, ये कितने हैं? ये भी 1 पेयर है, ये भी कितने हैं? 1 पेयर है, तो एक एक पेयर है दोनों। ठीक है, तो दोनों पेयर जहां अंदर वाला जहां फ्यूज कर रहा है, बाहर वाला नहीं है। ठीक है,
लेबिया माइनरा फ्यूज करके जो बना रहा है क्लाइटोरिस है। तो इट इज अ फिंगर और हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट जंक्शन, कौन सा, अपर ना, अपर जंक्शन ऑफ क्या, टू, कौन सा, लेबिया, क्या, टू लेबिया माइनरा, नॉट मेजरा, ठीक है। तो उस पर ये पाया जा रहा है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि अपर जंक्शन ऑफ, कहां पाया जा रहा है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनरा, लेबिया मेजरा नहीं, ठीक है। यही है क्लाइटोरिस, ठीक है। ये क्या होता था, पेनिस में हम देखे थे, पेनिस में एरेक्टाइल टिश्यूज होते थे, क्या होते थे, एरेक्टाइल टिश्यूज होते थे। और एरेक्टाइल टिश्यूज कितने होते थे, उसमें 3 होते थे, 2 कॉर्पस कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पस स्पोंजियोसम, 3 हो गया ना। लेकिन यहां पर याद रखिएगा क्लाइटोरिस में कितने होते हैं, तो याद रखना है आपको कि क्लाइटोरिस में कितने होते हैं, इट हैज 2 एरेक्टाइल टिश्यूज। क्या होते हैं यहां पर, कितने एरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ये ध्यान देना है, 2, ठीक है। कौन कौन सा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होता है ना, वो क्या हो, कैवर्नोसा यहां पर होते हैं 2 बस, ठीक है। कॉर्पस स्पोंजियोसम इज एब्सेंट, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा इट हैज 2 एरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। इसी में आप लिख लेंगे क्या, यहां लिख देते हैं, ये 1 पेयर है, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इट हैज 2 एरेक्टाइल टिश्यूज, और वो कौन सा एरेक्टाइल टिश्यूज है, दैट इज कह सकते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम इज एब्सेंट। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट, केवल, वो भी कितने, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा केवल प्रेजेंट होते हैं इसमें एरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पेनिस और क्लाइटोरिस, पेनिस ऑफ मेल एंड क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल क्या है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। मतलब इनका स्टडी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन को कहते हैं जिनका की सेम स्टडी है बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो क्लाइटोरिस का क्या हो गया, पेनिस ऑफ मेल इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब ये नीचे वाला फॉर्केट है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं लेबियम माइनरा, उसके बाहर मेजरा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक देखेंगे डिप्रेशन, इस तरह का है ऐसे डिप्रेशन, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर एक होता है क्या, एनस। एनस क्या होगा, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है वहां पर, दैट ओपनिंग इज नोन एज एनस। तो ये कह सकते हैं एनस के जस्ट ऊपर में है ये एरिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, एनस हो गया, और ये एनस और ये क्या है, फॉर्केटे के बीच में रीजन होगा कुछ, है ना, कुछ एरिया है ना। तो इस एरिया को हम कहते हैं पेरिनियम, क्या कहते हैं, दिस एरिया इज नोन एज क्या, पेरिनियम, PERINEUM, ठीक है। तो व्हाट इज पेरिनियम, तो पेरिनियम क्या हुआ, हम कह सकते हैं इट इज अ एरिया बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन, कह सकते हैं एनस एंड फॉर्केटे, बिटवीन एनस एंड FOURCHETTE, क्या कहते हैं, एरिया बिटवीन एनस एंड फॉर्केटे इज नोन एज पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम, ठीक है। सपोज करिए कि कुछ भी अगर क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हटाना है, कुछ भी हटाना है, कुछ भी करना है, एंडोस्कोपी कुछ देखना है अंदर, तो ये क्या होगा, इसी के थ्रू क्या होगा, पियर्स करके हम इसी के थ्रू ऐसे पेरिनियम एरिया से हम देखते हैं, ठीक है। ये हो गया एनस और ये पेरिनियम। तो एनस क्या है, इससे अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है, ठीक है, फॉर्केटे। अब देखिए ये क्लाइटोरिस के ऊपर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर का एरिया जो देख रहे हैं एक्चुअली में क्या होगा, कुछ एरिया, ठीक है, इसके ऊपर का कुछ एरिया जो देखेंगे ना, उसमें क्या होगा, फैटी एरिया होता है। क्या होता है, ये फैटी एरिया, मतलब पूरा फैट है, यहाँ पर काफी फैट पाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये फैटी एरिया है, और इसमें क्या होगा, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, क्या कहते हैं इस एरिया को, पूरे ऊपर वाला एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर है, तो एंटीरियर एंड में क्या होगा, इसको दिस इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, और मॉन्स वेनरिस भी कहते हैं, VENERIS, मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस क्या है, सिंपली इसमें
तो ये कह सकते हैं इट इज अ कुशन ऑफ फैटी, कुशन मतलब काफी ये स्किन से कवर्ड है और पूरा फैट यहां पर है, तो कह सकते हैं इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, कवर्ड बाई, अब एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स इसलिए प्यूबिक हेयर्स कह रहे हैं क्योंकि ये स्किन तो है ही और ये हेयर्स जनरली क्या होगा, प्यूबर्टी पर आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं, ठीक है, जनरली प्यूबर्टी 18 इयर्स के बाद करते हैं, उस समय आते हैं, डेवलप करते हैं हेयर्स, इसीलिए कहते हैं दैट इज नोन एज प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं इस तरह बनाए हैं, दिस इज प्यूबिक हेयर्स, ये लिख देना है, तो प्यूबिक हेयर्स है, इसी को कह रहे हैं दैट इज मॉन्स प्यूबिस। क्या है मॉन्स प्यूबिस, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इट इंक्लूड्स लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा देख रहे हैं, देख चुके हैं, क्लाइटोरिस देख चुके हैं, वेस्टिब्यूल की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए लैबिया मेजरा बाहर है, माइनरा अंदर, दोनों, तो कितने स्किन फोल्ड हो गए, 2 पेयर्स ऑफ स्किन फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन, कहां पर, दैट इज वल्वा, 2 पेयर, ठीक है। अब ये देखिए इस अंदर वाला जो है स्किन फोल्ड लैबिया माइनरा, उसके अंदर एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन, एंड दिस डिप्रेशन हैज 2 ओपनिंग्स। क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं देयर इज अ डिप्रेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्या, एनस, ठीक है, देयर इज अ डिप्रेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्या, एनस, एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज क्या, दिस डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। तो 2 डिप्रेशन कहां पर है, यहां पर है एक डिप्रेशन, यहां पर है ऐसे ओपनिंग, ठीक है, और एक ओपनिंग कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो इसमें 2 ओपनिंग देख रहे हैं, ठीक है, एक ओपनिंग ऊपर की ओर है और एक ओपनिंग नीचे की ओर है, ठीक है, 1 ओपनिंग इज प्रेजेंट हियर एंड 1 ओपनिंग इज प्रेजेंट पोस्टीरियर, 2। तो ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम कहते हैं दैट इज नोन एज यूरेथ्रल ऑरिफिस, URETHRAL, यूरेथ्रल ऑरिफिस कहते हैं। तो यूरेथ्रल ऑरिफिस है तो क्या करेगा ये यूरेथ्रल ऑरिफिस, इससे यूरिन निकलेगा, ठीक है। तो मेल में क्या देखते थे, मेल में पेनिस से यूरेथ्रा जो जाता था उससे यूरिन भी निकल रहा है, उसी कॉमन ओपनिंग से, उसी से सीमेन भी निकल रहा है, लेकिन फीमेल में अलग अलग यूरिन निकलने के लिए क्या होता है, ऊपर होता है ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। और जो वेजिना जो देखे थे स्ट्रक्चर, वेजिना जो खुलता था ये यहां पर खुलता है वेजिना, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज वेजिनल ऑरिफिस कहेंगे। क्या कहेंगे, वेजिनल ऑरिफिस और वेजिनल ओपनिंग, और वेजिनल मीटस भी कह सकते हैं, मीटस इज अ टर्म यूज फॉर ओपनिंग, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो दोनों ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहेंगे हम, ये वेस्टिब्यूल। तो कह सकते हैं कि वेस्टिब्यूल जो है, ये वेस्टिब्यूल जो है, व्हाट इज वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल इज सिंपली इट इज अ डिप्रेशन, इट इज अ डिप्रेशन, कहां पर, ये डिप्रेशन कहां पर है, एनस से पहले, ठीक है, ये डिप्रेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनस, ठीक है, इन बिटवीन किसके, विच इज कवर्ड बाई, तो ये डिप्रेशन इज कवर्ड बाई पहले लैबिया माइनरा फिर लैबिया मेजरा, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल क्या होगा, वेस्टिब्यूल कह सकते हैं इट इज अ डिप्रेशन, तो इसको हम लिख दे रहे हैं दिस इज वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज अ डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ एनस, ठीक है, पहला। दूसरा, इस डिप्रेशन में क्या हो गया, इट हैज हाउ मेनी ओपनिंग्स, इट हैज 2 ओपनिंग्स, ठीक है, कितने ओपनिंग्स है, 2, यूरेथ्रल ऑरिफिस और वेजिनल ऑरिफिस, ठीक है, ये दोनों ओपनिंग है। तो इससे क्या हो गया, यूरिन निकलेगा, और इधर से क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, ब्लीडिंग फेज जो होता है मंथ में एक बार आता है, तो वो जो जितने भी ब्लड वगैरह निकलते हैं कहां, यहां से नहीं निकलते हैं, यहां से सिर्फ यूरिन निकलेगा, इससे निकलता है ब्लड वगैरह, मेंस्ट्रुअल फ्लो उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो और फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूरेथ्रल ऑरिफिस क्या हुआ, इट एक्ट्स एज पैसेज फॉर क्या के लिए, यूरिन इन फीमेल, और ये क्या के लिए है, इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर व्हाट, फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं उसको, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे पूरा फेज, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो,
ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो निकल रहा है उसके लिए वैजिनल ऑरिफिस से निकलता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसी से क्या हो गया, पेनिस इज इंसर्टेड इनसाइड दिस, तो ये कॉपुलेटरी कनाल, क्योंकि अंदर क्या है, वैजिना भी खुल रहा है ना, तो ये याद रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर क्या देखें तो क्लाइटोरिस हो गया, फिंगर लाइक, वेस्टिब्यूल हो गया। व्हाट इज वेस्टिब्यूल? इट इज सिंपली अ डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ फाइनस एंड व्हिच हैज हाउ मेनी ओपनिंग्स, 2 ओपनिंग्स, ठीक है। ये दोनों का दोनों। हाइमेन, हाइमेन क्या है, मॉन्स पीविक्स तो देख ही लिए, मॉन्स पीविक्स ये है, ठीक है। और वेनेरिस, तो हाइमेन, अभी देखिए वेजिनल ऑरिफिस है ना, तो ये वेजिनल ऑरिफिस जो है ये है, ठीक है। अब ये वेजिनल ऑरिफिस जो है ना, ये क्या है, ये, तो इसमें एक चीज याद रखेंगे, यूरेथ्रल ऑरिफिस कहां पर छोटा कौन है, ये भी याद रखना है। दिस यूरेथ्रल ऑरिफिस इज स्मॉलर, और ये क्या है एक तरह से, दैट इज लार्जर, ठीक है। तो स्मॉलर एंड ऊपर है ना, ऊपर एंटीरियर, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वेजिनल ऑरिफिस क्या है, ये बड़ा होता है इससे, लार्जर एंड नीचे होता है पोस्टीरियर एनस की तरफ, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में क्या होगा, ये वेजिनल ऑरिफिस है, ठीक है। इस वेजिनल ऑरिफिस पे कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, और वो पूरा मेम्ब्रेन इसमें ढका हुआ है, लेकिन ये मेम्ब्रेन पूरा नहीं ढका है, इसको ऐसे देखा है, इससे मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये वेजिनल ऑरिफिस क्या से ढका हुआ है, ये मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन जैसा। लेकिन ये मेम्ब्रेन क्या है, पूरे जगह नहीं है, थोड़ा सा बीच में क्या है, बीच में ये देख रहे हैं, थोड़े जगह पर मेम्ब्रेन नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है निकल रहा है, जो भी है, कहां से निकलेगा, इसी छोटे ओपनिंग से निकलेगा, ठीक है। तो ये पार्शियली कवर्ड है, तो कह सकते हैं दिस वेजिनल ऑरिफिस इज पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज, दैट इज, कह सकते हैं, तो यहां पर लिख लार्जर एंड पोस्टीरियर, इट इज, तो इसको यहां पर लिख देते हैं, इट इज पार्शियली कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय, इट इज पार्शियली कवर्ड, इट इज पार्शियली कवर्ड बाय क्या, मेम्ब्रेन नोन एज, के मतलब नोन एज हाइमेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाइमेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पर गैप है, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, ये मेम्ब्रेन, ये रेड वाला जो है, ये तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज हाइमेन कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, हाइमेन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं हाइमेन, हाइमेन। तो हाइमेन इज एक्चुअली क्या है, व्हाट इज हाइमेन, इट इज सिंपली अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर लिख ले रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, इट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा कहते हैं ना कि मेम्ब्रेन हालांकि बहुत ही पार्शियल ओपनिंग होता है, कहीं कहीं ये बंद भी रहता है, ये, ठीक है। तो ये बंद रहता है, ये जनरली बंद है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये ब्रोक भी होता है, ऐसा नहीं कि ब्रोक हो जाएगा। तो फर्स्ट कोइटस जो होता है ना, ठीक है, उस समय फर्स्ट कॉपुलेशन टर्म यूज करते हैं, उसी को कोइटस भी कहते हैं। व्हेन मेल इंसर्ट इज पेनिस इनसाइड द वैजिना ऑफ द फीमेल, इट इज नोन एज कॉपुलेशन टर्म यूज करते हैं, और इसको COITUS कोइटस भी यूज करते हैं, ठीक है। चाहे INTER COURSC इंटरकोर्स कुछ भी कह सकते हैं, वेरियस टर्म्स है, ठीक है। तो इट इज अ मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। कवरिंग क्या, मेम्ब्रेन कवरिंग वैजिनल ऑरिफिस, ठीक है। वैजिनल ऑरिफिस चाहे वैजिना आप कह दीजिए, वैजिना को ये कवर कर रहा है एंड में, ठीक है। तो ये दूसरा क्या कर सकते हैं, ये जनरली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, ऑफन ब्रोकन, ये बंद रहता है, लेकिन इट इज ऑफन मतलब ज्यादातर टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस और फर्स्ट कॉपुलेशन और इंटरकोर्स, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये सब में। तो ये कब जनरली ब्रो करते हैं, फर्स्ट कॉइटस, ठीक है, उस समय। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल कोइटस ना करे तो ब्रोक ना करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जनरली ऐसे याद रखिए कि पूरा बंद रहता है, ठीक है, बंद रहता है। लेकिन फर्स्ट कोइटस में जब मेल इंसर्ट करेगा पेनिस तो क्या होगा, अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, तो इसको कहेंगे फर्स्ट। इट इज जनरली ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि कोइटस में ही टूट, लेकिन कभी क्या हो गया, हॉर्स राइडिंग कर रहा है,
हॉर्स बैक राइडिंग, तो हॉर्स पर अगर बैक पर फीमेल ये राइडिंग कर रही है तो वो क्या होगा, हॉर्स तो उछलेगा तो क्या होगा, ये टूट सकता है। ठीक है, इसके बाद साइकिलिंग जो करते हैं, साइकिलिंग से भी क्या होगा, ये टूट सकता है ये। ठीक है, इसके बाद इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पन, वेजिनल टेम्पन क्या होता है, ठीक है, तो वेजिनल टेम्पन क्या होता है, पहले क्या होता था कि ब्लीडिंग जब फेज होता है, ब्लीडिंग होता है, तो जनरली क्या होता है, अब तो जनरली क्या होता है, सैनिटरी पैड्स वगैरह है वो यूज कर लेते हैं, वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन पहले नहीं था ना ये, तो उस समय क्या करते थे कि एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर था और इसी के ऊपर क्या है, इसी के ऊपर कॉटन का बॉल हम लगा लेते थे, मिलता था चाहे लगा लेते थे कॉटन बॉल, और उसको क्या है यहां पर इंसर्ट करके, और ये क्या करते थे, जो भी ब्लड आया है उसको सोख लेगा, तो ये क्या है, वेजिनल टेम्पल उसको कहते थे। ठीक है, तो वो करने से क्या होगा, ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइडस और इंटरकोर्स और कॉपुलेशन। ठीक है, बट कह सकते हैं पहले, बट मे ऑल्सो ब्रेक बाई सडन फॉल, सडन फॉल, ठीक है, अचानक गिर गए, ठीक है, तो उससे भी टूट सकता है। ठीक है, कर सकते हैं क्या, साइकिलिंग, CYCLING, साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग उससे भी टूट सकता है। ठीक है, हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स बैक राइडिंग कर रहे हैं हॉर्स पर, ठीक है, तो क्या उछलेगा तो उससे भी टूट सकता है। और कह सकते हैं, और इंसर्शनल ऑफ, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंसर्शनल, INSERTIONL, इंसर्शनल ऑफ क्या, इसको कहते हैं वेजिनल, वेजिनल क्या, टेम्पल, TMPON, तो याद रखेंगे वेजिनल टेम्पल। तो ऐसा अगर कहें कि हाइमेन इज अ, हाइमेन अगर किसी फीमेल में, ठीक है, पूरा ढका हुआ है तो वो क्या है, मतलब कि कोइटस नहीं हुआ है, अंडरस्टूड है। लेकिन अगर हाइमेन इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब ये टूटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोइटस हुआ है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये सडन फॉल से भी हो सकता है, साइकिलिंग से भी हो सकता है, टूट सकता है, वेजिनल टेम्पन से भी हो सकता है, हॉर्सबैक राइडिंग से भी हो सकता है, बहुत सारा केस है ना। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन होना चाहे नहीं होना, इससे ये पता नहीं चलता है कि इज एन इंडिकेटर ऑफ कोइटस हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन ट्रू इंडिकेटर। ठीक है, वेदर शी हैज अंडरगॉन कोइटस और नॉट, ये बताता नहीं है, क्योंकि बिना कोइटस के भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसको कहते हैं वर्जिनिटी कहते हैं, अगर कोई फीमेल क्या है, कोइटस नहीं की है तो दैट इज नोन एज वर्जिन। तो अगर है चाहे नहीं है, नहीं है तो अंडरस्टूड है कि कोइटस नहीं की है, मतलब ये पूरा ढका हुआ है, मतलब कोइटस नहीं है। लेकिन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कोइटस इससे टूटा हुआ, इससे भी टूट सकता है। तो इसीलिए दिया हुआ है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, वर्जिनिटी मतलब कि वो फीमेल कोइटस की है कि नहीं, इससे पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये हो गया हाइमेन, मॉन्स, प्यूबिस। ठीक है, तो ये इतना ये याद रखेंगे। अब देखिए इसमें ग्लैंड्स जो हैं, क्या है, ग्लैंड्स में है ना, तो कौन कौन से ग्लैंड्स बताए थे, तो ग्लैंड्स यहां बताए थे, दैट इज पहला बल्बो वेस्टिबुलर और बार्थोलिन। ठीक है, तो वेस्टिबुलर नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि वेस्टिब्यूल है। ठीक है, वेस्टिब्यूल है, तो ये देखिए ये वेस्टिब्यूल ही है ना पूरा एरिया। तो ये एक्चुअली में एक पेयर कहां होता है, वैजिनल ऑरिफिस के चारों तरफ। तो ये जो वैजिनल ऑरिफिस है ना, यहीं पर क्या होगा, यहाँ पर दो वैजिनल ऑरिफिस जहां पर है वहीं पर क्या होगा, बल्बो यूरेथ्रल, सॉरी बल्बो वेस्टिबुलर और बार्थोलिन, यही है। तो ये क्या है, यहां लिख दे रहे हैं, दिस इज बल्बो, बल्बो व्हाट, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, यही है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज BARTHOLIN, बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड का कहां पर प्रेजेंट है, कितने हैं ये बताए थे, दो। तो इट इज प्रेजेंट जस्ट कहां पर, इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ व्हाट, वैजिनल ऑरिफिस। ठीक है, तो ये क्या निकालेगा, म्यूकस वगैरह निकालेगा। ठीक है, और इसको स्लिपरी बनाएगा,
ठीक है, फॉर फ्रिक्शनलेस इंसर्शन ऑफ पेनिस फॉर कॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा क्या है बताए थे, पारा यूरेथ्रल। क्या बताए थे हम, पारा यूरेथ्रल बताए थे। तो ये वेजिनल ऑरिफिस था ना, ठीक है, ये उसके चारों तरफ ये है बल्बो, लेकिन ये क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफिस के चारों तरफ, यहां देखेंगे, यहाँ ये देखिए ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ जो देख रहे हैं ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये वेजिनल ऑरिफिस के चारों तरफ कौन सा है, बल्बो यूरेथ्रल, लेकिन इसके चारों तरफ जो है दैट इज नोन एज क्या, इसको हम कहते हैं दैट इज स्किन ग्लैंड। और पारा यूरेथ्रल बताए थे ना, तो यूरेथ्रल ऑरिफिस है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज पारा यूरेथ्रल, और इसी को कहते थे स्किन ग्लैंड। ठीक है, तो देख रहे हैं पारा यूरेथ्रल और स्किन ग्लैंड कितने हैं, दो नहीं है, बहुत सारे हैं। इट इज प्रेजेंट अराउंड, कहां पर, अराउंड यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, और ये कोई सेक्रेशन निकालेगा तो जो भी यूरेथ्रा है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, एसिडिटी कम करेगा, मतलब एक तरह से कुछ स्लिपरी म्यूकस ऐड करके थोड़ा सा एसिडिटी कम करता है। तो इसका कोई खास रोल इतना नहीं है, मेन इसका याद रखेंगे, इट सेक्रेट्स म्यूकस। ठीक है, तो दो हो गया, और एक बचा मेमरी ग्लैंड है, वो देख लेंगे अभी। ठीक है, तो वन इज मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो अभी हम देख लिए क्या, वल्वा हो गया, ये सब हो गया, कुशन और फैटी एसिड्स पूरा बता दिए, कि हाइमेन बता दिए, फर्स्ट कोइटस में टूटेगा, क्लाइटोरिस वगैरह के बारे में देख लिए। इसके बाद जनरली ये क्या 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 इंक्लूड है, हाइमेन, मॉन्स प्यूस, वेनरिस, ये सब हो गया। तो दिस इज ऑल स्ट्रक्चर अबाउट दिस। और मेमरी ग्लैंड जो देखेंगे क्या है, एक पैर होता है, ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट वल्वा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें और फीमेल ना, तो मेल देखें, ठीक है, और फिर फीमेल। ठीक है, तो कुछ मेल में और फीमेल में, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट क्या होते हैं, उस होमोलोगस होते हैं। क्या होते हैं, होमोलोगस। तो मेल और फीमेल में होमोलोगस ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब होमोलोगस, ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मेल में कुछ ऑर्गन है और फीमेल में कुछ ऑर्गन्स हैं, लिस्ट अभी नाम बताएंगे। दोनों का क्या होता है, बोथ आर होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है कि सच ऑर्गन इन विच होमो मतलब सेम और लोगस मतलब स्टडी। ठीक है, तो सेम स्टडी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी देखेंगे, ये सब तो क्या होगा, सेम होगा दोनों का उस चीज का। ठीक है, और लेकिन फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट, उसको कहते हैं होमोलोगस। तो कुछ ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो मेल में और फीमेल में देखते हैं। तो मेल में ऑर्गन है, ठीक है, उसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं, पेनिस। तो मेल में जो ऑर्गन है उसको क्या कहेंगे हम, पेनिस कहेंगे। तो पेनिस के होमोलोगस कौन सा होगा, तो पेनिस में हम देखे थे ना, 3 इरेक्टाइल टिश्यूज होते थे, दो क्या था, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पोंजियोसम, इरेक्टाइल टिश्यूज थे, देखे थे अभी तो बताया है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस में क्या होता है, क्लाइटोरिस में भी इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, कितने होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2। तो यहां पर 2 इरेक्टाइल टिश्यूज याद रखिएगा, सॉरी 3 इरेक्टाइल टिश्यूज बताए थे। ठीक है, इसमें कितने होंगे, दैट इज 2 इरेक्टाइल टिश्यूज। ठीक है, ये बता चुके हैं। कॉर्पस स्पोंजियोसम इज एब्सेंट। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद स्क्रोटम देखे थे, स्क्रोटल सैक देखे थे ना। ठीक है, मेल के बाहर जो था उसी में टेस्टिस था। तो स्क्रोटल सैक जो है, स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम, ठीक है, तो वो है ना उसके होमोलोगस, उसी के जैसा स्टडी का यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे दैट इज नोन एज, ठीक है, स्क्रोटल सैक है ना, तो स्क्रोटल सैक का लैबिया मेजरा, जैसे बाहर वाला ऑर्गन था ये, उसमें लैबिया मेजरा, तो याद रखेंगे लैबिया मेजरा, माइनरा नहीं मेजरा। और इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर लिप्स, ग्रेटर लिप्स। तो ये देखिए लैबिया मेजरा हो गया, ग्रेटर लिप्स। तो ये क्या है, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन। तो नेम द होमोलोगस ऑर्गन ऑफ स्क्रोटल सैक इन फीमेल, आंसर विल बी लैबिया मेजरा, माइनरा नहीं। उसी तरह ग्लैंड्स देखे थे, एक्सेसरी ग्लैंड, तो एक्सेसरी ग्लैंड में क्या देखे थे, मेल में बल्बो, मेल में क्या था, सेमिनल वेसाइकल था, लीजिए सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल को क्या कहते थे, यूटेरस मैस्कुलिनस कहते थे। ठीक है, तो यहां पर इसका जो होगा यूटेरस होता है, यहां पर
क्या है, यूटेरस इज होमोलोगस टू सेमिनल वेसिकल ऑफ मेल। ठीक है, इसका क्या था, यूटेरस मैस्कुलिनस। ठीक है, ये इसके बाद क्या देखे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड था। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, तो इसको कहते हैं पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को क्या कहते हैं, स्किन ग्लैंड। पारा यूरेथ्रल और दैट इज नोन एज स्किन ग्लैंड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पारा यूरेथ्रल और स्किन ग्लैंड। ठीक है, स्किन ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया पारा यूरेथ्रल, इसका फीमेल में होता था ना, तो ये इसके होमोलोगस है। ठीक है, उसी तरह एक और है, बल्बो यूरेथ्रल था यहां। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल, इसी को कौन सा कहते थे, दैट इज नोन एज कॉर्पस ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, दैट इज बल्बो वेस्टिबुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज बल्बो वेस्टिबुलर। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, बल्बो वेस्टिबुलर। बल्बो वेस्टिब्यूलर, और इसी को क्या कहते हैं, कॉपर्स नहीं, यहां पर क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये देखिए सब के सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। नेम द होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, आंसर विल बी कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया, याद रखेंगे, ये एरेक्टाइल टिश्यूज कहते हैं। इसका पेनिस का ये हो गया क्लाइटोरिस, स्कॉटल सैक का लेबिया माइनरा नहीं मेजरा, इसके बाद सेमिनल वेसिकल यूटेरस मैस्कुलिनस का यूटेरस, प्रोस्टेट ग्लैंड का पारा यूरेथ्रल याद रखना है, बल्बो यूरेथ्रल दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, तो कॉपर्स ग्लैंड का क्या हो जाएगा, तो कॉपर्स ग्लैंड का हो जाएगा दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सब क्या हो गया, दीज ऑल आर होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, इसका ये है इन मेल एंड फीमेल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।